हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मुगल साम्राज्य। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो देखो बेटा, आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया है कि बाबर ने जब अपना फर्स्ट उत्तराधिकार प्राप्त किया फरघाना राज्य से, फरघाना राज्य में उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 वर्ष। जब बाबर को उत्तराधिकारी बनाया गया फरघाना राज्य में, तब उनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उनकी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब देखो, मंगोलों के हमने पढ़ा था कि पिछली बार कि मंगोलों की जैसे कि यहाँ पे ये बाबर है, तो उसके यहाँ आस पास के जो राज्य थे वहाँ पे भी मंगोल, जिन्हें मुगल कहते हैं, मंगोलों की और शाखाएं थी। तो उन्होंने क्या किया, इस पर आक्रमण किया। जहाँ पे बाबर अपना राज्य बना, अपना उत्तराधिकारी बन गया था फरघाना पर, यहाँ पर आक्रमण किया, जिसकी वजह से क्या, मंगोलों की दूसरी शाखा ने उज्बेगों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उसकी वजह से उन्हें फरगाना का जो राजा था, वहां का उत्तराधिकारी की जो गद्दी थी, वो छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, अब बहुत टाइम तक इसके बाद जो बाबर थे वो भटकते रहे, और उसके बाद उन्होंने और आगे की तरफ चलकर 1504 में काबुल पर कब्जा किया। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है बेटा। देखो क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले जब बाबर 12 वर्ष की उम्र में थे तो उन्हें फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया, लेकिन जो इसके अलावा उनके आसपास के जो और मंगोल थे, जो दूसरे मंगोल थे, जिन्हें मुगल कहते हैं, जो मंगोल की दूसरी शाखाएं थी, उज्बेगों के आक्रमण के कारण उन्हें अपनी जो पैतृक गद्दी उन्हें मिली थी, फरगाना राज्य की जो पैतृक गद्दी उन्हें मिली थी, वो उन्हें छोड़नी पड़ी। उसके बाद बहुत टाइम तक जो 1994 से लेकर 1504 तक जो बाबर थे वो भटकते रहे, और 1504 में उन्होंने क्या किया, काबुल पर कब्जा कर लिया। अब 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरे को अपने कब्जे में कर लिया। अब देखो, काबुल से यहाँ पर काबुल में क्या हुआ, काबुल में जो मुगल शासक थे बाबर, उन्होंने 1504 में अपना काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़े। ये सब कहाँ है? ये इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, देखो। तो आगे की तरफ बढ़े, ये काबुल हो गया। यहाँ पे जब वो आगे की तरफ बढ़े तब उन्हें दिल्ली नजर आया। तो 1526 में, 1504 के बाद में 1526 में उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी, उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी वहाँ के सुल्तान थे। तो इब्राहिम लोदी को उन्होंने पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा का जो राज्य था, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा। पिछले चैप्टर से जो दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा है उससे भी रिलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया बाबर ने यहाँ पे किया बेटा, देखो बाबर ने क्या किया यहाँ पे कि जो पहले काबुल पे कब्जा किया, काबुल से फिर दिल्ली की तरफ आए। दिल्ली में उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी थे। उनको पानीपत के युद्ध में हराया। 1526 में पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, याद रखिएगा। और उसके बाद दिल्ली और आगरा पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये है देखो बाबर 1526 से लेके 1530। अब हम इनका देखते हैं किस तरह उनका साम्राज्य रहा। देखो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उनके अफगान समर्थकों को हराया। तो 1526 में उन्होंने सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और वहां के दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद 1527 में खानवा के राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। अब देखो, जो मुगल थे, जितने भी जो शासक थे, ये बेटा देखो कहाँ से आए थे, ये पाकिस्तान, काबुल और अफगानिस्तान, इस तरफ से यहाँ से इनकी एंट्री हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे कब्जा किया? दिल्ली में कब्जा किया, और उसके आगरा और यहाँ पर लेना शुरू कर दिया। लेकिन उसके अलावा अभी अभी जो भारत की हम बात करते हैं, तो भारत में भी राजपूत भी थे, राणा सांगा और ये सब राजा थे। तो इन सब ने इसका विद्रोह किया, और किससे? बाबर से फिर उनकी लड़ाई हुई। तो 1827 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हराया उन्होंने, फिर उनको भी हरा दिया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो देखो कितने, 1526, 1527 और 1528। और उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में स्थित मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। अपनी मृत्यु से पहले, जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली और उसके आसपास का जितना भी शासक था, आगरा और ये सब थे, यहाँ पे इन्होंने अपना मुगल शासन स्थापित कर दिया। तो देखो, काबुल से आए थे, काबुल से आके उन्होंने दिल्ली पर सबसे पहले अपना अधिकार जमाया, और उसके आसपास जितने भी राजा थे उनको हराकर उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया बेटा। मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य बताए गए। देखो क्या कहा गया है, बाबर के राजस्व सिद्धांत
में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी दे दी गई। अब क्या क्या अभी तक क्या थे, दिल्ली के सुल्तान हम पढ़ते आ रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, है ना, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, सुल्तान की पदवी को हटाकर क्या बना दिया, बादशाह की पदवी बना दी। ठीक है, और क्या किया बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। जो इब्राहिम लोदी को हराया, उन्होंने किसकी मदद से हराया था, तोपों की मदद से। तो बाबर ने भारत का समर्थन में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। भारत तुर्की भाषा का बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाबर को कौन सी भाषा अच्छी लगती थी, तुर्की भाषा उनको अच्छे से समझ में आती थी और उनके लिए क्या थी, अच्छी भाषा थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी। उन्होंने क्या लिखी, अपनी आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी, क्या नाम था उसका, तुझे के बाबरी। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में। तो देखो बहुत सारे रोचक तथ्य बताए गए हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, बाबर के बारे में बताया गया। आप अपनी वर्कशीट को जो अपनी एनसीईआरटी है उसको जरूर पढ़िएगा, और पिछला चैप्टर अगर दिल्ली सल्तनत आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसे भी रीड कर लीजिएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रथम मुगल शासक कौन था, प्रथम मुगल शासक कौन था बेटा, आपको पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे दिया गया, प्रथम मुगल शासक बाबर 1926 से लेके 1930। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन था, प्रथम मुगल शासक बाबर, 1526 से 1530 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो देखो लिखा गया, बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी गई, तो इसका नाम था तुजुके बाबरी। क्या था, तुजुके बाबरी। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है बेटा आज की जो वर्कशीट है ना। अब नंबर 3 पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो देखो बादशाह से पहले क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था। और किस सुल्तान को हराया था, तो हम यहीं से लिख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी। हम क्या लिख सकते हैं, एक सुल्तान का नाम बताना है ना, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर इब्राहिम लोदी। तो आंसर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।